हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी को हर व्यक्ति को देखनी चाहिए कि कैसे एक प्लेन क्राइसिस में गिरा हुआ व्यक्ति अपने आप को तो बचाता ही है लेकिन सर्वाइवल करके अपने पायलट को भी वो बचा लेता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बर्फीली पहाड़ी एरिया को देखते हैं और वहीं पर एक ऑकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है कि कोई सुन रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। बगल के पेड़ पर गिल्स उल्टे पांव लटका हुआ है। उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को लटके हुए पाता है। जेब से एक चाकू निकालता है और रस्सी को काट कर नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई है। बैग को टटोलता है जिसमें एक बोतल मिलता है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। एक बर्तन को निकालता है और अपने चेहरे को देखता है कि आखिर मैं कौन हूँ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वो कौन है। वो अपने आसपास देखता है, लेकिन वो एक बर्फीली पहाड़ी एरिया में है। चारों तरफ जंगल है। उसे भूख लगी है और साथ में ठंड भी लग रही है और वह भोजन की तलाश में आगे की ओर बढ़ता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक फल वाला पेड़ दिखाई देता है। उसमें से एक फल तोड़ता है और खाता है, लेकिन वह फल मीठा नहीं है और वह खाने वाला फल नहीं है। वह पेड़ पर देखता है, लेकिन पेड़ पर किसी जानवर की पंजों की निशान है, जिससे कि वह यह जान जाता है कि आसपास कोई बहुत बड़ा जानवर है। अब उसे उस जंगल में रहना है, लेकिन उस जानवर से भी बचना है। वह आसपास चारों तरफ देखता है और एक ही ओर निकल जाता है। आगे जाने के बाद उसे पेशाब लगती है, जहाँ पर वह पेशाब करता है और वहीं पर उसे यह मालूम होता है कि उसके बैग में पानी भी नहीं है। अब उसे पानी का भी इंतजाम करना है, अपनी भोजन का भी इंतजाम करना है। साथ में ठंड लग रही है और शाम होने वाली है। यहाँ पर वो अपने मन में डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले क्या करनी चाहिए, इस ठंड से बचनी चाहिए या भोजन खोजनी चाहिए। लास्ट में वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे ठंड से बचनी चाहिए और अपने सर को छुपाने के लिए वह जगह की तलाश में निकल पड़ता है। आगे वह बढ़ता है, लेकिन इस पहाड़ी बर्फीली एरिया में कोई भी ऐसी स्थान नहीं मिलता है जिससे कि वो अपना सर को छुपा सके। तो वह एक गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचता है, जिससे कि पेड़ गिरने से वहां पर गड्ढा हो गया था और उसी में वो अपने सर छुपाने के लिए जगह को खोजता है। लेकिन बर्फीली पहाड़ी एरिया होने के कारण वहां भी ठंड होती है। आसपास वह देखता है, जहाँ पर उसे एक फटे हुए पैरासूट दिखाई देता है। उस पैरासूट को वह ले आता है, गिरे हुए पेड़ के गड्ढे के पास उसे बांध देता है, जिससे कि वह ठंड से राहत पा सके। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण अब उसे आग की जरूरत है और आग को जलाने के लिए वो आसपास की लकड़ियों को इकट्ठा करता है, लेकिन उसके पास कोई माचिस नहीं है। उसे याद नहीं है कि वह कौन है। उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है कि घर्षण से आग पैदा की जा सकती है। अपने बैग से चाकू निकालता है और एक टहनी को काटकर छड़ी बना लेता है। उस छड़ी के दोनों किनारों को रस्सी से बांधता है, जिससे कि वह एक धनुष की तरह बन जाता है। दूसरी छड़ी को लेता है और उसके साथ वह घर्षण करने लगता है। उसे कुछ याद आने लगता है। वह एडवेंचर करने अपने पायलट के साथ आया होता है और उसका प्लेन क्रैश हो गया होता है, जिससे कि वह यहाँ पर गिर गया है, लेकिन साथ में उसका पायलट अब कहाँ है उसे मालूम नहीं है। वो आग को जला लेता है और अपने शरीर को तपता है, जिससे कि उसे गर्मी मिलती है। अपने पैरों को गर्म करने के लिए अपने जूते निकालता है, लेकिन उसमें एक फोटो मिलती है जो कि उसकी फैमिली की होती है। उस फोटो में वो अपने आप को देखता है और कहता है शायद मेरी फैमिली होगी, लेकिन उसे अब भूख लग चुकी है, साथ में उसे प्यास लगी है। अब उसे इस पहाड़ी एरिया में जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी दोनों की जरूरत है और इसी तलाश में वो आगे बढ़ता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक बर्फ वाला एरिया दिखाई पड़ता है, जहाँ की धरती पर बर्फ जम चुके हैं। वह बर्फ को लेता है, कहता है इसे गर्म करके हम पानी निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारी पानी की तलाश खत्म हो जाएगी। वह बर्फ को इकट्ठा करता है और उसे अपनी बैग में रख लेता है। बैग में वह बर्फ नहीं पिघलता है क्योंकि वह एरिया बहुत ज्यादा ठंड होती है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे कोई जीव की सड़ने की बदबू आती है। वह बदबू की ओर बढ़ता है, तभी उसे एक मरा हुआ जीव मिलता है। उसके पास जाता है और वह सोचता है इसे मारने वाला कोई ताकतवर जीव ही है और वह हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें यहाँ से कुछ मांस लेना है और यहाँ से निकल जाना है। वह अपने खाने लायक मांस को काटता है और साथ में उसका चमड़ी भी ले लेता है, जिससे कि वह खाल बनाकर इस ठंड में बच सके। अब उसके पास खाने के लिए मांस है, पीने के लिए पानी है और रहने के लिए जगह है। वह वहीं पर रात गुजारता है और रात को सपने में वह देखता है कि कैसे प्लेन क्रैश होने के बाद वह पैराशूट लेकर गिर रहा था और वह पेड़ों के बीच फंस गया और यहाँ पहुँच गया। सुबह होने पर उसे कोई जीव की आवाज सुनाई देती है। बाहर वह निकलता है तो उसके सामने एक फॉक्स खड़ा होता है
वह फॉक्स के बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फॉक्स उसका पीछा करता है और भागते भागते वह एक पहाड़ पर चला जाता है, जहाँ पर वह छुप जाता है और फॉक्स से अपनी जान बचाता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वह पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका रेडियो बजता है और एक आदमी बोलता है, बियर तुम ठीक हो? जहाँ पर यह कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। रेडियो पर वाला आदमी बोलता है, शायद तुम्हें चोट लगी होगी इसीलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं तुम्हारा पायलट हूँ और हम दोनों एक एडवेंचर पर आए थे, लेकिन हम लोगों का प्लेन क्रैश हो गया और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। कैप्टन बोलता है, मैं अभी भी प्लेन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे हिलने से शायद ये प्लेन लुढ़क जाए और मैं यहाँ इस पहाड़ी पर से नीचे गिर जाऊँ। बियर अपने कैप्टन को बचा लेने की वादा करता है और उसका उसे लोकेशन पूछता है, लेकिन कैप्टन एक पहाड़ से लटका होता है और इसीलिए कैप्टन बस यही बताता है। बियर यह समझ जाता है कि मैं पीछे जंगल से होकर आया हूँ और शायद इस पहाड़ी को पार करने के बाद मुझे कैप्टन मिल जाए। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उसे एक सुरंग दिखाई देती है। यहाँ पर बियर को यह डिसाइड करना होता है कि वह पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाए या इस सुरंग से जाए, जो शायद उसे उस पहाड़ी के पार ले जाए, लेकिन दोनों रास्ते से उसे बस खतरा है। अगर वह पहाड़ को पार करते हुए गया तो इस ठंड और इस मौसम के मार से उसे खतरा है, लेकिन एक लाभ है कि उसको सिग्नल मिलता रहेगा और उसका रेडियो चालू रहेगा। लेकिन अगर इस सुरंग से गया तो उसे अंदर ना जाने क्या मिलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है और यह सुरंग कहाँ जाकर निकलेगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह इस ठंड से और इस मौसम की मार से सुरक्षित रहेगा। वह पहाड़ से जाना चुनता है और वह पहाड़ पर चढ़ने लगता है। काफी आगे जाने के बाद वह देखता है कि पहाड़ पर बर्फ जम चुका है। पहाड़ एकदम तीखी है और वह जानता है कि अगर बर्फ पर वह गया तो वह तीखी पहाड़ से फिर से नीचे जा सकता है, इसीलिए वह तीखी पहाड़ पर अपनी रस्सी को एक गांठ बांधकर बिगता है। कई बार कोशिश करने के बाद उसकी गांठ एक जगह फंस जाती है, जिससे कि वह पहाड़ पर चढ़ जाता है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद वह बर्फ को पार करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं क्योंकि काफी ऊंचाई होने के कारण उसे फुल ऑक्सीजन नहीं मिलता है और इसी कारण उसका सर चकरा रहा है। लेकिन वह सोचता है कि मैं कुछ टाइम यहाँ रह गया तो मेरा शरीर इतने ऑक्सीजन में चलाने की आदत डाल लेगी, जिससे कि मेरा काम हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो मेरा इंतजार कर रहा है उसके पास कोई भी टाइम नहीं है और इसीलिए मुझे बस चलते रहना है। बियर आगे बढ़ता है और काफी दूर आगे जाने के बाद उसे यह एहसास होता है कि पहाड़ यह खत्म ही नहीं हो रहा है, साथ में उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका है क्योंकि उसे अब फुल ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और उसका सिर दर्द कर रहा है और कुछ देर वह यहाँ पर और रुका तो शायद वह चक्कर खाकर गिर सकता है, जिससे कि उसकी मौत हो सकती है। बियर यह डिसाइड करता है कि वह अब नीचे जाएगा और इस टर्मिनल से होते हुए उस पहाड़ी को पार करेगा। बियर नीचे की ओर आता है और टर्मिनल के पास जाता है, जहाँ पर एक पुरानी हेलमेट पड़ी होती है और पास ही एक लालटेन होता है। बियर उस लालटेन को जलाता है और टर्मिनल में घुस जाता है। टर्मिनल में घुसने के बाद उसे रास्ते में 3 मोड़ मिलते हैं। एक मोड़ जो कि सीढ़ी को पार करते हुए जाता है, दूसरा मोड़ जो कि खाली स्थान की ओर जाता है और तीसरा मोड़ जिसके अंदर से हवा आ रही होती है। और यहाँ पर बियर को यह डिसाइड करना है कि वो अब किस रास्ते से जाए। बियर उस सीढ़ी वाले रास्ते से जाना चुनता है, लेकिन काफी आगे जाने के बाद वह सीढ़ी खत्म होने के नाम ही नहीं लेती है और वह आगे बढ़ता रहता है। उसका लालटेन जो कि अब धीमा हो चुका है तो वह सीढ़ी से नीचे उतरकर उस हवादार वाले रास्ते से जाना चुनता है। बियर सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है और काफी देर उतरने के बाद वह उस हवादार वाले रास्ते के पास पहुंच जाता है। फिर वह उस हवादार वाले रास्ते से चलने लगता है। रास्ते में उसे काफी चूहे मिलते हैं जो कि बियर को कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अपने दोस्त कैप्टन को बचाने के लिए उसे इस रास्ते से चलना जरूरी है। और काफी देर चलने के बाद वह आखिर इस पहाड़ी को पार कर लेता है और इस पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच जाता है। और काफी खोजबीन करने के बाद वह आखिरकार कैप्टन को देख लेता है जो कि उसके नीचे होता है और काफी ढुलान स्थान पर वह टिका होता है। अब उसे डिसाइड करना है कि वह नीचे जाकर अपने कैप्टन को किस प्रकार बचाए। अपने पास रखी रस्सी को वह पहाड़ी में बांधता है और ऊपर से लटकने लगता है। आधे लटकने के बाद वह रस्सी को कैप्टन के पास फेंकता है। कैप्टन से कहता है कि तुम रस्सी को अच्छी तरह से पकड़ लो और मेरे 3 गिनने के बाद
बाद तुम उस प्लेन से उतर जाना और रस्सी को अच्छी तरह से पकड़ लेना है। कैप्टन ऐसा ही करता है और कैप्टन के उतरते ही वह जहाज नीचे ढुलान में गिरता है। नीचे गिरने के बाद वह जहाज में आग लग जाती है, लेकिन कैप्टन उस रस्सी को पकड़ते हुए अभी भी सुरक्षित होता है और इस तरह इस पायलट और एडवेंचर की दोनों की जान बच जाती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।